गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फॉर्म देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को बताती हूँ कि आज दिन का पहला ही वीडियो मैंने जगत भैया का देख लिया था तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब, और मैंने सोच लिया था कि जगत भैया पे रिएक्शन तो बनाऊंगी। पूछो क्यों 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 क्यों? बताती हूँ क्योंकि जगत भैया ने टाइटल में लिखा है जगत भैया को नहीं छोड़ना, और साथ में लिखा है कोई कितना भी भटकाए रिएक्शन चैनल वालों को मेरा खुला सपोर्ट। थैंक यू सो मच जगत भैया कि आपने हम सबको इतना खुला वाला सपोर्ट दे दिया, इतना खुला सपोर्ट दे दिया कि अब आप पे रिएक्शन देते हुए हमें बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अब किसी भी ऑडियंस को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जगत भैया ने सामने से हमें खुला समर्थन और सपोर्ट दिया है। तो जिन भी लोगों को इतनी सी भी गलतफहमी या इतनी सी भी शिकायत होती है ना कि क्यों जगत भैया के ऊपर रिएक्शन दे रहे हो, तो देखो जगत भैया ने खुद हमें इस बात का पूरा पूरा खुला डंके की चोट पे समर्थन दिया है कि आप भटको मत, हमसे आगे ना हमसे पीछे, हम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए। तो उनका समर्थन है, और अगर उनका समर्थन है तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है रिएक्शन देते हुए। दोस्तों सबसे पहली बात कि इन वाली रिएक्शन सीरीज को ना आप लोग पसंद बहुत करोगे, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी कम और आपको हंसने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। 2 महीने पहली कंट्रोवर्सी में तो दिन रात एक ऐसी चीज़ का हाइप बन गया था ना, जिसकी वजह से हर कोई मेंटल स्ट्रेस में चला गया था। बट आई मेक श्योर कि अब जितने भी रिएक्शंस आए ना, उसमें आप लोगों को स्ट्रेस ना हो, लेकिन मज़ा बहुत आए, आपको भी मजा आए, देखने वालों को भी मजा आए, सुनने वालों को भी मजा आए, और सबसे बड़ी बात कि मुझे देते हुए मजा आए। तो यहाँ पे जगत भैया ने ना थंबनेल भी पढ़ूंगे जगत भैया का, रुकिए। तो जगत भैया के थंबनेल पे रंग बिरंगा लिखा हुआ है रिएक्शन चैनल वालों को जवाब। तो अब जगत भैया रिएक्शन चैनल वालों का जवाब दिया है, तो जवाब सुनते भी थोड़ा सा जाइए ना। मैं बिल्कुल भी ना शुक्रा नहीं हूँ। जगत भैया कंटेंट देंगे ना, तो जगत भैया को कंटेंट देने के लिए थैंक यू भी बोलूँगी। लेकिन जगत भैया की मम्मी ने आज ना बहुत ईमानदारी से बात करी है। आंटी जी को प्रणाम। आंटी जी, आपने इतनी ईमानदारी से आज एक बात तो कह दी जो आज तक कभी जगत भैया ने नहीं बोली, लेकिन आंटी ने बोल दी। आंटी ने बोला है आप हमें कंटेंट दो, हम आपको कंटेंट देंगे। तो आंटी मानते हो ना कि हमसे भी आप लोगों के कंटेंट बनते हैं? कम से कम आंटी ने देखिए बिल्कुल दिल से और सच्ची बात बोल दी कि कंटेंट का आदान प्रदान तो होता है। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस जी का ये डायलॉग था ना। तो आप हमें कंटेंट दो, बदले में हम भी आपको भर भर के कंटेंट देंगे। और देखो ना, उसी कंटेंट पे 2 से 3 व्लॉग बन गए और व्यूज़ भी अच्छे आए हैं। व्यूज़ भी खराब नहीं आए हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली। तो है जगत भैया ने ना इस वीडियो में मज़े बहुत लिए हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं जगत भैया को। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। शुरू से लेकर वीडियो के एंड तक जगत भैया की स्माइल, और इतनी बड़ी वाली स्माइल बरकरार थी। क्यों? क्योंकि जगत भैया को बहुत मज़े आ रहे हैं रिएक्शन वालों को आपस में लड़ता हुआ देख के। जगत भैया सोच रहे होंगे कि अभी 2 महीने पहले तक तो हम व्लॉगर ही आपस में लड़ रहे थे, चलो फॉर अ चेंज उन्हें एक नई चीज़ देखने को मिली कि अब तो रिएक्शन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। जगत भैया के कल की लाइव पे व्यूज़ घट गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय पे एक और लाइव चल रही थी, और वो लाइव कौन सी चल रही थी ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि जगत भैया कौन सी वाली लाइव की बात कर रहे थे जो पैरेलली इनके साथ चल रही थी, और वहाँ के सब्सक्राइबर यहाँ बता रहे थे, और जिस लाइव को बारे में जिक्र कर करके आंटी इतना हंस रही थी, बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया कि किस लाइव की बात हो रही है। तो अगर आप में से ऑडियंस में से किसी को पता है कि ये कौन सी लाइव की बात कर रहे थे, तो प्लीज़ वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि इतना काहे को खुश हो रहे थे, इतना क्यों मुस्कुरा और हंस रहे थे? क्या हुआ है ऐसा कि जगत भैया को ये वीडियो बनाने पे मजबूरन आना पड़ा, और मजाक, लिटरली मजाक बना रहे थे। मतलब कोई बात नहीं जगत भैया, ये टेम्परेरी लड़ाई है। कहते हैं ना कि जब हम एक जगह पे उठते बैठते हैं, खाते हैं, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती हैं। एक साथ जब बर्तन किचन में होते हैं तो वो खटकते भी हैं, बजते भी हैं। अच्छा, बर्तनों से याद आया कि जगत भैया बिल्कुल नहीं चाहते कि बर्तनों का टॉपिक खत्म हो। पूछो क्यों? क्योंकि इस बहाने आंटी जी की संदूक से बर्तन तो निकलेंगे बाहर। समझ नहीं रहे हो आंटी, ये आपको फंसाने का ना पूरा पूरा चाल है जगत भैया का। ऑडियंस के मत्थे डाल के, रिएक्शन चैनल के मत्थे डाल के, जो जगत भैया का इशारा है और टारगेट है वो है आंटी के संदूक से बर्तनों को बाहर निकालना। क्योंकि उस दिन बोलने पे तो आंटी ने मना कर दिया था। ये बोला था ना कि तुम ही ला के दोगे डिनर सेट,
यही बोला था ना। तो अब जगत भैया ने सोचा ऐसा तो मम्मी मानने वाली है नहीं, एक काम करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और फिर मम्मी के ऊपर ही डाल देंगे कि मम्मी को अल्टीमेटली अपनी संदूक में से बर्तन बाहर निकालने ही पड़ेंगे। तो जगत भैया ने यहाँ पे भी अपनी मम्मी के साथ बहुत बड़ी चालाकी चल ली है और मम्मी को मजबूर कर दिया है अपने संदूक से नए नए बर्तन बाहर निकालने के लिए। इसी के साथ जगत भैया ने बोला हमारे घर का मुद्दा तब तक मत छोड़ना, खासकर बर्तन वाला, जब तक या तो बर्तन चेंज ना हो जाए या आंटी अपने संदूक से बर्तन बाहर ना निकल जाएं। तो इस बार जगत भैया के जाल में फंस चुकी हैं आंटी जी। साथ ही साथ जगत भैया ने अपने घर का एक हीटर दिखाया। तो पहले तो वो हीटर नहीं, वो ब्लोवर होता है। दूसरा, रेड कलर पिंक कलर से कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं है जगत भैया को सॉरी, मुझे लगता है वाइट कलर से भी कुछ ज़्यादा ही प्यार है। वाइट कलर का ही ब्लोवर था और वाइट कलर का ही शॉर्ट्स था, पिंक कलर का ही इस पे भी दाग था और पिंक कलर का ही उस पे भी दाग था। और बहुत ठाके मार मार के हंस रहे थे जगत भैया, क्योंकि जगत भैया ने अपना रेड शॉर्ट तो फेमस करा ही दिया। और जगत भैया एक बात देखो, आपकी कितनी हेल्प करी है हमने आपकी। एक व्लॉग तो डेडिकेट बनना चाहिए सबको शुक्रिया करने वाला, कि पहले आप सिर्फ अपने नाम से सर्च की में आते होंगे, है ना, जो आपके चैनल के नाम होंगे या जो आप लोगों के नाम होंगे। लेकिन आज की डेट में आप अगर देखो तो जगत भैया लिखो तब भी आप सर्च में आते हो। जिन लोगों ने और भी नाम दिए हैं वो भी अगर लिखो तब भी आप सर्च में आते हो। जगत लिख दो तो भी आप सर्च में आते हो। जगत परिवार लिख दो तो भी आप सर्च में आते हो। कितने सारे सर्चिंग कीज हमने आपको दे दिए कि अब आपको सर्च करने के लिए सिर्फ आपके नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कीवर्ड्स डालेगा कोई तो आपके चैनल तक खटाक पहुंच जाएगा। तो इसके लिए एक थैंक यू तो बनता है। लेकिन आप तो मजाक बना रहे हो, वो भी भर भर के हंस रहे हो कि आपस में रिएक्शन वालों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, खुशी मना रहे हो आप लोग। और हाँ, आज तो जगत भाभी पूरा थंबनेल का पोज देती हुई भी नजर आई हैं। मेरी एनिमेशन ना अच्छी नहीं है, लेकिन जिनकी एनिमेशन अच्छी है थंबनेल बनाने में, प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके आना। जगत भाभी ने एक बहुत अच्छा पोज बना के दिया है, आंटी के गोदी में एक पैर, साथ में दिया है बॉटल यूं वाला पोज। तो जिसकी भी एनिमेशन अच्छी है ना, प्लीज फोकस करना और बढ़िया बढ़िया थंबनेल के साथ इसका एक बढ़िया सा थंबनेल जरूर बनाना, ताकि जगत भैया और जगत भाभी और आंटी जी का जो उन्होंने एक पोज बना के दिया है ना, वो पोज सफल हो जाए और उनको भी मजा आए। क्रिएटिविटी दिखाना अपनी, कि हम लोग भी किसी चीज में कम नहीं है। क्रिएटिविटी कूट कूट के, टैलेंट कूट कूट के हमारे अंदर भी भरा हुआ है। तो जगत भैया और किस बात का मजाक बना रहे थे, याद कर लूँ मैं जरा, क्योंकि जगत भैया ने मज़े बहुत लिए हैं आज वीडियो में। हाँ, और हाँ, जगत भैया को हो चुकी है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, क्योंकि जगत भैया हमेशा से लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं और लाइमलाइट में रहते भी हैं। और अब जगत भैया की जो लाइमलाइट है ना, वो डाइवर्ट हो रही है किसी और तरफ। तो जगत भैया को हो रही है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। वो बिल्कुल नहीं चाहते गाइस कि हमारा ध्यान, फोकस कहीं भी भटके। वो चाहते हैं कि वो फोकस बिल्कुल जगत भैया के परिवार, जगत भैया के कंटेंट, जगत भैया के किचन, बर्तन, ब्लोवर, सब चीज़ों पे टिका रहे और जगत भैया फोकस से नहीं हटे, क्योंकि फोकस ही तो मेन चीज़ होती है गाइस। जितनी वीडियोस उतनी हाइप, जितनी वीडियोस उतने सर्चिंग में आता है इंसान, जितनी वीडियोस बनेगी उतनी हाइप मिलेगी और उतना लाइमलाइट में रहेगा इंसान। और वैसे भी जगत भैया का तो एम है गाइस बीबी में जाना। बताया था ना जगत भैया ने हमें, मुंबई का एक ऑफर आया है। वैसे क्या हुआ उस ऑफर का, वेट कर रहे हैं, क्या पता इस बार ओटीटी की लिस्ट में हमें जगत भैया देखने को मिल जाए, हु नोज। तो जगत भैया बिल्कुल भी अपनी हाइप कम नहीं करना चाहते। हाइप में रहेंगे तो फिर और ज्यादा हाइप में जाने का जगत भैया को मौका जो मिलेगा। साथ ही साथ जगत भैया ने टॉन्ट भी मारी है, समझदार को इशारा काफी। और आई थिंक उन बड़े बड़े क्रिएटर जिनके आप एग्जाम्पल दे रहे थे, किसी के इतने लाख सब्सक्राइबर भी हैं, किसी के उतने लाख सब्सक्राइबर भी हैं, तो कहीं ना कहीं जगत भैया टॉन्ट भी मारते हुए नजर आ रहे थे। और टॉन्ट शायद 2 जगह पे गई है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई भाई, अपना काम ही रिएक्शन देना है। एक एक पॉइंट को ना हम समझ जाते हैं किस और इशारा है। तो एक इशारा तो शायद उस तरफ है जहाँ पे रेगुलर जगत भैया के नाम के पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट आ रहे हैं, जो कि थम और रुक नहीं रहे हैं। और उनका अच्छा खासा मिलियंस वाला चैनल भी है, जगत भैया से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला। और एक तरफ जगत भैया ने टॉन्ट उधर भी मारी है, जो भी लेटेस्ट फंक्शन करके बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके बैठे हुए हैं। जगत भैया ने बोला है किसी और की पार्टी में 10 क्रिएटर्स आते हैं बस। कितने? 8-10 बस। मेरे तो घर के अंदर इतने क्रिएटर हैं कि एक एक इंसान के इतने इतने चैनल्स हैं।
इतने क्रिएटर्स कि किसी की गिनती ही नहीं है। लोगों के यहाँ से 8-10 लोग आते हैं, मेरे यहाँ तो भरमार है, भरमार। आंटी के भी 3 चैनल हैं, जगत भैया के खुद के 4 से 5 चैनल हैं, फिर जगत भाभी के इतने सारे चैनल हैं, फिर जगत बहन, जगत फ्रेंड्स, मतलब सबके मिला के इतने सारे चैनल हैं। तो 8-10 यूट्यूबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाने दो, किसी की पार्टी में 8-10 यूट्यूबर जाते हैं, जब हम करेंगे यानी कि जब जगत भैया की पार्टी होगी तब देखना गाइज, आप तब देखना कि कितने क्रिएटर आते हैं। थक जाओगे आप लोग काउंट करते करते। अभी शायद जगत भैया की, भाभी जी की हमारी एनिवर्सरी पार्टी भी आने वाली है, और हो सकता है कि एनिवर्सरी पार्टी ग्रैंड लेवल का करने की सोच रही हो जगत भैया। और देखो, करनी बनती भी है, करनी बनती भी है। भाभी जी को स्पेशल फील तो कराना पड़ेगा, क्योंकि इतने महीनों में भाभी जी को जो स्ट्रेस आपने दिया था ना, इतने सालों में, तो उस सब चीज़ों की भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। उनके जो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी वजह से मिस हुई थी, और शायद करी भी होंगी तो दिल से नहीं करी होंगी, तो अब वो मौका है कि दिल खोल कर जगत भाभी के लिए करिए। आज वो इतना हंस रही थी, इतना खिलखिला रही थी, अच्छा लग रहा था देख के आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये खिलखिलाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इन्हीं को कहते हैं मोमेंट्स। एक समय वो था कि इनको कोई एक लाइन बोलते ये ऐसे तिलमिला जाते थे, और आज इन्होंने हर एक रिएक्शन को सपोर्टिंगली लिया है ना। इसी तरीके से हर व्लॉगर को लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, सर पे नहीं लेना चाहिए। आप जो कंटेंट दिखाएंगे उस कंटेंट के हिसाब से ही सामने वाला रिएक्ट करेगा। अब अगर बर्तन गंदे थे तो बर्तनों के लिए बोला, एटलीस्ट उसकी वजह से आप लोगों के किचन के पुराने बर्तन डिस्कार्ड तो होंगे। स्विच गंदा था, स्विच के लिए बोला, कम से कम स्विच साफ तो हुआ। एक बार वॉश बेसिन गंदा था, वॉश बेसिन के लिए भी कुछ लोगों ने बोला, कम से कम नेक्स्ट टाइम से वॉश बेसिन तो चमका। एक बार गाड़ी गंदी थी, उसके लिए बोला, नेक्स्ट टाइम से चमचमाती हुई गाड़ी तो आई। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। रिएक्शंस आए, क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। आपकी चीज़ ही साफ सुथरी हुई, आपके किचन का स्विच ही चमका, और अब आपके ही चमकते हुए बर्तन जब आप व्लॉग में दिखाओगे ना, तब देखो लोग कितनी तारीफ करेंगे कि वाओ, आपके किचन के बर्तन क्या चमकते हैं, कितने साफ सुथरे बर्तनों में आप खाना बनाते हो। फिर ऐसे कमेंट्स आएंगे, ऐसे अभी क्या आते हैं, कितने गंदे बर्तनों में खाना बनाते हो, खा कैसे लेते हो ऐसे बर्तनों में बना हुआ खाना, आते हैं ना लिटरली ऐसी कमेंट। तो जब साफ सुथरा आप करोगे तो आपको साफ सुथरे कमेंट आएंगे, तो फायदा किसका होगा, आपका फायदा होगा। तो जब सारे फायदे आपके होते हैं तो फिर भड़कने के लिए रिएक्शन चैनल्स के पास क्यों आ जाते हो, क्यों उन पे इतना गुस्सा तमतमाते हुए आ जाते हो। गलत गाइडेंस तो कोई नहीं देता ना। और एक बात बताऊं, इतनी अच्छी गाइडेंस तो आपका कोई अपना भी नहीं देगा। जितने भी क्रिएटर्स आपके फ्रेंड्स हैं, इतनी अच्छी गाइडेंस कोई नहीं देगा जितनी अच्छी गाइडेंस आपको रिएक्शन वालों की तरफ से मिलती है, अगर कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करें तो यहाँ पे जगत भैया ने 2-3 जगह तो टॉन्ट मारी है और बहुत जबरदस्त खिल्ली उड़ाई है। लास्ट में ये भी बोला है कि ये सब कुछ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इंसान अपने दिल पे ना ले। तो बिल्कुल नहीं, हम अपने दिल पे कुछ नहीं लेते, बकायदा आप भी अपने दिल पे लेना छोड़ दो, और ऐसे ही कंटेंट देते रहो, कंटेंट देते रहो, वीडियोस लेते रहो, जवाब देते रहो, जवाब लेते रहो। कंटेंट यहाँ से भी हम फेंकेंगे, कंटेंट वहां से भी आप फेंको। तो यहाँ से जब हम फेंकें तो आप कैच करो, और जब आप वहां से फेंको तो हमें मत बोलो कि मिस कर दो, हम भी कैच करेंगे। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स को ऐसा लगता है कि अब इन पे वीडियोस मत बनाओ, तो हम क्या करें, ये खुद चाहते हैं कि हम इन पे वीडियोस बनाएं, और अब तो इन्होंने ऑफिशियली हम लोगों को परमिशन भी दे दी है, परमिशन भी दे दी है कि वीडियोस बनाओ और डिस्ट्रैक्शन मत लेके आओ, भटको मत, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, भटको मत। हमारे ऊपर रिएक्शंस आते रहने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या लग रहा है ना कि जो हमारे जगत भैया हैं, कंट्रोवर्शियल किंग जो है, उनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है, और उस कुर्सी में अब कोई और कपल बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो जगत भैया को हो रही है तगड़ी वाली इनसिक्योरिटी कि ऐसा ना हो कि लोग धीरे धीरे हम मुझे भूल ही जाएं, मेरा नाम ही गायब हो जाए रिएक्शन से, और किसी और के ही रिएक्शंस बनने लग जाएं, वो ही लोग लाइमलाइट में आ जाएं, और मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। तो जगत भैया ने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी है। जगत भैया अब आपके ही बोले अनुसार हो सकता है कि कल परसों से रिएक्शन वाले बिल्कुल एक्टिव हो जाएं फिर से आपके ऊपर, और फिर से आपके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तो मेक श्योर कि आप नाराज होकर तिल मिलाते हुए मत आ जाना, क्योंकि आपका ये वीडियो इस बात का प्रूव रहेगा कि आपने ही रिएक्शन वालों को अपने ऊपर रिएक्शन बनाने के लिए इनवाइट किया है। तो इस इनविटेशन को ध्यान में रखना, और अब जितने भी रिएक्शंस आपके ऊपर आएंगे उनको हम्बली एक्सेप्ट करना, इसी स्माइल के साथ,
इसी हंसी के साथ जैसे आप रिएक्शन वालों पे हंस रहे थे, तो अब अगर आपके ऊपर रिएक्शंस वाले आ जाएंगे ना, तो फिर उनके रिएक्शंस को भी ऐसे ही हंस के लेना जैसे अभी ले रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो जगत भैया के रिएक्शन के ऊपर। उन्होंने वहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ से हमने रिएक्शन दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती रहेगी और आप लोग एंटरटेन हो रहे होंगे और स्ट्रेस फ्री हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कंटेंट में मुझे भी रिएक्शन देने में बहुत मज़ा आता है रेदर देन नेगेटिव कंटेंट के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, रिएक्शंस देते रहिए और रिएक्शंस लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।